मैं हैरान होता हूँ कि यार मतलब कैसे इतने बड़े बड़े जुमले लोग कह देते हैं कि अली भाई अल्लाह मुझसे नाराज़ है, अल्लाह मुझसे नाराज़ है। मैं कहता हूँ कि इतना रेपिटेटिवली इस जुमला आप कह रहे हैं, आपको पता भी है अल्लाह की नाराज़गी है क्या? आपको पता भी है अल्लाह ताला किन लोगों से नाराज़ होता है? कुरान में जाके पढ़ें तो सही उन लोगों के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, द मोस्ट रेचेड वंस। हम ये समझते हैं कि कोई आजमाइश आई है ना तो अल्लाह की नाराज़गी है, कोई मुश्किल आ गई है वो अल्लाह की नाराज़गी है, या बस हमें कोई चीज़ नहीं मिली वो अल्लाह की नाराज़गी। हालांकि कितना क्लियर कि अल्लाह ने सब बताया हुआ है, कितना क्लियर अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया है कि मैं 3 तरह से टेस्ट करूंगा। मतलब द वे आई हैव अंडरस्टूड कि 3 किस्म के टेस्ट आते हैं। या अल्लाह फौरन दे देता है और हमारे शुक्र को आजमाता है, या अल्लाह ताला डिले करता है और हमारे सब्र को आजमाता है, या अल्लाह नहीं देता और हमारे ईमान को आजमाता है। तो फेथ, पेशेंस और ग्रेटिट्यूड, इन 3 के टेस्ट तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया मैं लूंगा, मैं जरूर आजमाऊंगा, मैं लॉस ऑफ वेल्थ से, लाइफ से, लेकिन वह बशरिस साबिरीन। इब्लीस जो है वो शुरू से है, आदम अलैहिस्सलाम को जब से अल्लाह ने दुनिया में भेजा वो भी तब से है। उसने एक एक इंसान को देखा हुआ है और उसने एक एक नबी को देखा हुआ है। वो इंसान की रग रग से वाकिफ है। उसने जो है वो जंगें होती देखी हैं, उसने जो है वो ये देखा है कि मुल्क किस तरह बनते हैं, किस तरह तबाह होते हैं। उसको पॉलिटिक्स का भी पता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का भी पता है, उसे फितना फसाद का भी पता है, उसे ये भी पता है कि हाफिज़ कुरान को कैसे गुमराह करना है, उसे ये भी पता है जानी को कैसे गुमराह करना है। तो सबका उसके पास प्लान मौजूद है। अब ये जो कौम है फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी, ये ग्रुप है बेसिकली, इसकी क्या तारीख है? ये लोग एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन थे, ये लोग शिद्दत पसंद नसारा थे और ये मुसलमानों को चुन चुन के कत्ल करते थे। इनसे क्रिश्चियंस भी तंग थे, नसारा भी तंग थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शिद्दत पसंद थे। इन लोग को किसी तरह ये बात पता लग गई कि तख्ते सुलेमानी के नीचे कुछ नुस्खे बंद हैं। आपको पता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू के सारे जो नुस्खे थे उन पे दम करके अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया ताकि जिन्नात के हाथ वो ना लगे, और नहीं लग सकता था क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें कुव्वत दी थी कि वो जिस पे दम कर दें वो चीज़ जिन्नात नहीं निकाल सकते। तो जिन्नों को ये पता था कि तख्ते सुलेमानी के नीचे कुछ नुस्खे हैं, लेकिन इंसानों को नहीं पता था। तो जिन्नात ने इंसानों को बताना शुरू किया। तो ये लोग खुदाई कर करके मस्जिद अक्सा वहाँ खुदाई करके तख्ते सुलेमानी तक गए और वहाँ से इन्होंने जाके वो नुस्खे निकाल लिए कबाला मैजिक के। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह जो थे उन्होंने इनको चुन चुन के मारा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गलत लोग हैं और काला जादू भी करते हैं, क्योंकि इनके हाथ नुस्खे लग गए हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग जो है वो भाग गए वहाँ से ज़िंदगी बचा के। जो इनमें से इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जाके सेटल हुए, बरतानिया, वो फ्री मेसन कहलाए। और उन्होंने जाके रॉथस्चाइल्ड एक फैमिली थी, जैसे ख़ानदान होते ना अराई गुज्जर, वहाँ पे रॉथस्चाइल्ड एक फैमिली थी, उनके साथ जाके इन्होंने डील की। उन्हें कायल किया कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ मौजूद है कि अगर तुम उस चीज़ को अपनाओगे तो तुम दुनिया में पावर में आ जाओगे, तुम दुनिया पे हुकूमत करोगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इनकी बात मानने में क्या हर्ज है। तो वहाँ पे जाके जो सेटल हुए वो फ्री मेसन है, और जर्मनी में जाके जो सेटल हुए वो इल्यूमिनाटी कहलाए। तो ये दोनों एक ही हैं लेकिन नाम फ़र्क है, इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन। अब ये लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे ज़रा हम आते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये एक पुरानी पेंटिंग है अरबियों की, जिसमें आप देखें कि उन्होंने शैतान की एक शक्ल बनाई है। इसको कहते हैं बाल, BAAL। इसकी शक्ल जो है वो बकरी की तरह का मुंह है, बकरे की तरह का मुंह, ये इसकी दाढ़ी है, ये सींग है, और ये देखें किस तरह से बैठा है और इसने यूं किया हुआ है, इस तरह का जो साइन है ना, ये वाला साइन, दोनों हाथों को इसने इस तरह से किया हुआ है। अब मैं आपको कुछ सेलिब्रिटीज दिखाता हूँ कि आजकल ये एक साइन बना हुआ है ना, आपने देखा होगा कि वो जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, वो इस तरह साइन करते हैं। हमारे कुछ पढ़ा लिखा तबका कहता है कि नहीं नहीं, ये शैतान का साइन नहीं है, ये तो वैसे ही एक सिंबल है विक्ट्री का या किसी और चीज़ का, या ये वैसे ही एक फैशन है, ग्लैमर है। तो मुझे ये बताएं कि ये 12वीं सदी की पेंटिंग में कौन सा फैशन और ग्लैमर आ गया? आज 21वीं सदी में तो ठीक है, लेकिन इनको किसने बताया कि फैशन और ग्लैमर है? तो इसका मतलब है कि इस साइन की एक हकीकत है। ये शैतान के सींग बेसिकली दिखा रहा है ना, ये हॉर्न्स ऑफ डेविल है, हॉर्न ऑफ डेविल। और शैतान के सींगों के दरमियान से आपको पता है सूरज निकलता है। हदीस में आता है कि जब सूरज निकल रहा होता है शैतान वहां जाके खड़ा हो जाता है और उसके पीछे से, उसके सींग के पीछे से सूरज निकलता है, यानी कि वो खड़ा हो जाता है वहां जाके। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर का जो वो वक्त है जब सूरज निकल रहा हो तो मना फरमाया नमाज पढ़ने से। ये कुछ पेंटिंग्स हैं 12वीं सदी की। अब ये देखिए आप, बिल क्लिंटन
माइकल जैक्सन, ठीक है, पेरिस हिल्टन वगैरह वगैरह, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, आप देखिए कि ये एक आई का सिंबल भी ये वाला और ये वाला सिंबल भी ये बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ये सिंबल की क्या हकीकत है, मैंने आपको बताया कि ये डेविल का साइन है, और इसकी क्या हकीकत है, ये वन आई, एक आंख, दज्जाल के साथ मैं इसको रिलेट करूंगा, आपको समझाऊंगा कि इसका क्या सिंबल। अब सवाल ये ऐसे करते क्यों हैं, ये ऐसे क्यों बनाते हैं, ये ऐसे क्यों दिखाते हैं? असल में ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम किसके अकीदतमंद हैं। जिस तरह हम दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, जिस तरह हम जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत बताना चाहते हैं लोगों को कि हम अकीदत करते हैं, हम उनके पैरोकार हैं, इसी तरह ये लोग भी बताना चाहते हैं कि हम किनके पैरोकार हैं। इसीलिए अपनी मीटिंग्स में इस तरह से इनका एक स्पेशल हैंडशेक भी है वगैरह वगैरह। तो बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं जिसमें आपको ये साबित हो जाएगा कि ये लोग सारे के सारे फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी के साथ कनेक्टेड हैं। ये पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसकी क्या हकीकत है, सो कॉल्ड खुदा की, ये जो बातिल खुदा बना हुआ है दुनिया में, बाल जिसे कहा जाता है, ये फ्रीमेसन्स का खुदा है। इसके मुजस्मे भी बनाए हुए हैं उन्होंने, बड़े बड़े मुजस्मे अपने, जैसे हमारी मस्जिद गाहें हैं ना, इस तरह उनकी इबादत गाहें हैं, वहाँ पे इसके मुजस्मे हैं, वहाँ पे इबादत होती है। एलेक्स जोन्स एक बंदा है, काफिर अमेरिकन है, नॉन मुस्लिम है, उसने इनकी जगहों पे जाके वीडियो बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई और फिर वो वीडियोस आउट की। तो हम ये कह सकते हैं कि वो तो नॉन मुस्लिम है, चलो आप हमारी बात नहीं मान रहे, नॉन मुस्लिम की बात तो मान लेना। उसने वहाँ दिखाया कि अमेरिकन सेनेटर्स, जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सेनेट में बैठने वाले लोग हैं, जैसे यहाँ MNA वगैरह होते हैं, उनके सेनेटर्स वहाँ पे जाते हैं उस जगह पे। उस जगह का नाम है बोहेमियन ग्रूव, BOHEMIAN, बोहेमियन ग्रूव। ग्रूव कहते हैं फॉरेस्ट को, जंगल को, जहाँ पे बड़े बड़े दरख्त हो। अमेरिका में ये जो जगह है बोहेमियन ग्रूव, वहाँ पे वो बंदा गया, उसने वीडियो रिकॉर्ड की और वो ये देखकर हैरान हो गया कि बड़े बड़े म्यूजिशियंस, बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ पे आए हुए हैं और वो गलीज हरकतें कर रहे हैं, गंदी हरकतें कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं और वो पागलों की तरह भाग रहे हैं आग के इर्द गिर्द, और वो रिचुअल कर रहे हैं, और वो एक इस तरह का खुदा सो कॉल्ड उन्होंने बनाया हुआ है, बातिल खुदा, जिसके आगे वो झुक रहे हैं। ये सारी उसने वीडियो बनाई, वो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। और फिर उसने अमेरिकन व्हाइट हाउस से एक पार्लियामेंटेरियन निकल रहा था, सेनेटर, उसको पकड़ लिया और उसको कहा कि सुना आप बोहेमियन ग्रूव जाते हैं? तो उसके तोते उड़ गए। मैंने वो वीडियो देखी हुई है। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। तो उसने कहा मेरे पास वीडियो मौजूद है। तो वो बहुत गुस्से हो गया। उसने कहा कि तुमने क्यों वीडियो बनाई, तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम वहाँ के वीडियो बनाओ और ये और वो। फिर उसने बात ही चेंज कर दी। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ बिल्कुल हक है, सच है कि आज ये ग्रुप मौजूद है और ये ग्रुप क्या कर रहा है उसकी तरफ हम आते हैं। ये इनकी इबादत गाहें होती हैं। देखें ये ऊपर पिरामिड है, पिरामिड की भी बड़ी एक हकीकत है जादू के। जिस तरह नमाज में कुछ सिंबल्स होते हैं ना, हम अल्लाह अकबर करते हैं, हाथ यहाँ बांधते हैं, सजदा, इस तरह जिन्नात के साथ इंटरेक्ट किया जाता है इन सिंबल्स के साथ, इन शक्लों के साथ। ये कुछ शक्लें हैं, पिरामिड हो गया, इसमें से शुआएं निकल रही हैं, ठीक है, सूरज की किरणें निकल रही हैं। और ये चेकर्ड फ्लोर, वाइट ब्लैक, इसको कहते हैं चेकर्ड फ्लोर। इनके हमेशा चेकर्ड फ्लोर होंगे, यहाँ पे रिचुअल्स होंगे। अब चेकर्ड फ्लोर की क्या हकीकत है? शयातीन से इंटरेक्ट करने के लिए, वो दरवाज़ा खोलने के लिए कि वो हमसे बात करें, हमसे गुफ्तगू करें, उनके लिए हर चीज़ उस तरह सेट करनी पड़ती है कि वो वाकई हमसे बात कर लें। जिस तरह नमाज पढ़ने के कुछ अरकान हैं, मस्जिद जो है वो उसकी कुछ शराइत है कि इस तरह मस्जिद होनी चाहिए, इस तरह इनकी इबादत गाहों की भी कुछ शराइत हैं जिनमें चेकर्ड फ्लोर की एक बड़ी अहमियत है। ये आप देख सकते हैं कबाला मैजिक, इसकी किताबों से मैंने लिया है। ये तस्वीर है कुछ कबाला मैजिक की। ये एक तस्वीर है कि इंसान पे जादू कहाँ कहाँ हिट करता है। यहाँ पे ये उन्होंने एनर्जी पॉइंट्स बताए हुए कि एनर्जी पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। जहाँ पे देखें, जब भी मैजिशियन जादू करते हैं ना, वो यहाँ पे सुइयाँ लगाते हैं इन पॉइंट्स पे। वो एक गुड़िया बना के, इंसान की गुड़िया बना के उस पर यहाँ पे सुइयाँ लगाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, यानी जहाँ उन्होंने नुकसान पहुँचाना है जिस एनर्जी पॉइंट पे। 911 जो नंबर है, इसकी बड़ी हकीकत है मैजिक में। देखें कबाला मैजिक में 10 नंबर जो है वो खुदा का नंबर है। 10 का मतलब है गॉड। अब वो 9 से जब 11 पे डायरेक्ट जंप करते हैं तो वो खुदा की तस्लील कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। खुदा को स्किप करके 9 से डायरेक्ट 11 में जा रहे हैं। तो 911 ये भी डेविल का नंबर है, ये भी शैतान का नंबर है।
और 911 आप ये मूवीज़ में देखें कि अक्सर मूवीज़ में 911 कितनी बार दिखाया गया। ये एक मूवी है 1998 की, देखें टाइम क्या हो रहा है 9 और बड़ी सुई है 11 पे। एक और जगह देखें कॉशन 911 टर्मिनेटर, ये देखें एक मूवी में 911 टाइम, ये देखें 911 911। अब ये सवाल ये पैदा होता है ये चीज़ें क्यों दिखाते हैं। मैंने आपको बताया यही दिखाने के लिए कि हम अकीदतमंद किसके हैं, हम पैरोकार किसके हैं, दुनिया को ये बताना चाहते हैं, ये इनका एक शौक़ है। इसीलिए ये अक्सर मुल्कों में नजर बद से बचने के लिए एक हाथ है। पाकिस्तान में भी बिकता है कुछ इलाकों में, लेकिन ये यमन और ईरान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसको कहते हैं हैंड ऑफ फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, फातिमा का हाथ। ज़्यादातर अहले तशीस को जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि नजर बद से बचने का जो है वो। अब ये इसकी तरफ आप देखें हैंड ऑफ फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, नाउज़ुबिल्लाह, मतलब उनके साथ मुंसलिक किया है इन्होंने, इसलिए नाउज़ुबिल्लाह कह रहा हूँ। और ये देखिए ये बीच में एक आंख है, वन आई। और ये जो कबाला मैजिक की मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, अब आप इसकी तरफ देखें तो कितना ज़्यादा कनेक्शन है कि असल में ये चीज़ वही है। वो कह तो ये रही नजर बद से बचने के लिए, लेकिन चीज़ वही है। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ। असल में ना मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हम जो तवीज़ पहनते हैं उसकी क्या हकीकत है। हाउ ब्लैक मैजिक हैज़ इन्फिल्ट्रेटेड सम मुस्लिम। वो कहता है कि मुसलमानों में काला जादू किस तरह आया। देखें ये जो सो कॉल्ड पीर, गलत किस्म के जो पीर हैं, ये आपको कुछ तावीज़ देते हैं। कभी उन तावीज़ को आपने खोल के देखा है? कभी आपके किसी दोस्त के पास तावीज़ हो, उसको कभी खोल कर देखिए तो आप देखेंगे कि अंदर से इस तरह के नंबर्स निकलेंगे, चीज़ें निकलेंगी। ये देखिए ये नंबर्स हैं इनके, ये इस पे गौर कीजिए, ये कबाला मैजिक है, ठीक है। इस तरह की शक्लें और नंबर्स लिखे हुए हैं, ये कबाला मैजिक। आपने देखा होगा इस तरह सूरतें भी लिखी होती हैं तावीज़ों पे इस शक्ल में। ये नंबर्स हैं कबाला मैजिक के, ये भी नंबर्स हैं। इन हर नंबर की एक हकीकत है और हर नंबर से आप शैतान को मुखातिब कर रहे हैं। शैतान के नाम है, आप शैतान को पुकार रहे हैं और शैतान आके फिर उस बंदे को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो में कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इस नंबर का क्या मतलब है। अब आप कुछ तावीज़ देखें जो मुसलमानों की तावीज़ है। ये एक तावीज़, ठीक है, सूरत लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, सूरतों के इर्द गिर्द नंबर्स लिखे हुए हैं। तो नंबर्स की क्या हकीकत है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरह से सिखाया है? ये देखें, ये 1414 1407, इनका क्या मतलब है? क्या कहीं से साबित है कुरान और सुन्नत से कि इस तरह नंबर्स लिख के जो है वो तावीज़ बनाया जाए? ये देखिए, ये आसेब चोरी और जुमला अमराज से मकान की हिफाजत के लिए, ठीक है, दुआएं लिखी हुई, लेकिन ये नीचे क्या लिखा हुआ है? ये क्या है, इसकी साइंस क्या है, ये कौन बताएगा? ये देखिए ये नंबर्स हैं और ये वही नंबर्स हैं, ये वही एग्जैक्ट नंबर्स हैं जो कबाला मैजिक में यूज़ होते हैं। जादूगर इसको यूज़ करते हैं। ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, इस तरह की बड़ी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये जो काला जादू करने वाले, इनके पास जब हम जाते हैं हमें तावीज़ देते हैं आगे से, और उन तावीज़ को खोल कर देखा जाए तो ये नंबर्स लिखे होते हैं और ये नंबर से वो जन्नात से मुखातिब हैं और जन्नात की जो है वो हमदो सना बयान हो रही है। शैतान की, बुरे जिन्नों की मैं बात कर रहा हूँ। तो तावीज़ जो है उनसे बचना चाहिए। तावीज़ जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। मुसलमान किसे कहते हैं हम कि जो अपनी ख्वाहिशात को सरेंडर कर देता है कि है अल्लाह, बिकॉज आई एम ए मुस्लिम आई एम सरेंडिंग माई डिजायर्स। मैं तो बस अब सरेंडर कर रहा हूं, अब मैं वही काम करूंगा जिससे आप राजी होते हैं, जिससे आप खुश होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, जब आप सैक्रिफाइस करोगे तो अल्लाह ताला आपको क्या जाया कर देंगे? नहीं। जहां पे बंदे को गलत चीजों में लज्जत मिलती थी, आपको नेकी में लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। वल्लाहिल आज़ीम, कभी ट्राई करके देखें। मन तरक लिल्लाहि शैअन अव्वदहुल्लाहु खैरन मिन, जो अल्लाह की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत के लिए किसी चीज को छोड़ता है कि मेरे रब को ये चीज पसंद नहीं है, मेरा रब नाराज होता है, मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो छोड़ देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसको लाजिमन बेहतर ऑल्टरनेटिव अता फरमाऊं। आपको कभी किसी ने छोड़ा? क्या आपको कभी किसी ने बहुत पूरी तरह रिजेक्ट किया? क्या लोग आपको अक्सर मिसअंडरस्टैंड करते हैं? क्या जिंदगी में आप इतना रोए कि आपको लगा हो कि अब आप कभी नहीं उठ सकेंगे? क्या जिंदगी की दौड़ में
लोग आपसे आगे निकल जाते हैं और आप हमेशा पीछे रह जाते हैं। क्या जिंदगी में आपको कोई बहुत बड़ी महरूमी महसूस होती है? अगर आपको इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम दरपेश है या इससे मिलती जुलती कोई एक भी प्रॉब्लम आपको दरपेश है, तो मुबारक हो, तो मुबारक हो। आप जिंदा हैं, इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। और मुबारक हो, आपके अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह उसको टेस्ट करते हैं, उसको ट्रायल में डालते हैं। और आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, सुनना चाहेंगे? वो खुशखबरी ये है, दुनिया की जिंदगी जिंदगी है ही नहीं असल, बल्कि असल जिंदगी तो एक और दुनिया में है। दुनिया की जिंदगी ने तो गुजर जाना है। और अगर आपने सब्र से इस जिंदगी की मुश्किलात का मुकाबला किया तो वो जो जिंदगी आने वाली है वहां पे ना कोई दुख होगा, ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई टेस्ट होगा, ना कोई ट्रायल होगा, बल्कि वहां पे सिर्फ राहत होगी, सिर्फ खुशी होगी, सिर्फ सुकून होगा। Does that make you feel light?